नमस्कार दोस्तों। ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकायः सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। महाकाल ज्ञान केंद्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इष्ट देव की। इष्ट देव मीन्स हमारे जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन से हैं, किसको प्रसन्न रखकर हम जिंदगी में सफलता की तरफ अग्रसर रहेंगे, जिसको पूजने से हमारे सभी कामों की पूर्ति होगी। इच्छा पूर्ति देवता भी हमारे यही हैं। उस इष्ट देवता को हम कैसे जाने अपनी कुंडली के अनुसार। अब हम इसी क्रम में बात कर रहे हैं दोस्तों। एक हमने चार्ट दिया है। इस तरह के चार्ट आप कोई भी कुंडली खोलते हैं तो इस तरह के चार्ट बने रहते हैं, लेकिन इस चार्ट को सबसे पहली बात हम पढ़ते कैसे हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि पढ़ते कैसे। तो यहाँ पे देखो आप, ये आइडियल एक तरीके से आइडियल दे रखा है। हमेशा याद रखने वाली बातें कि जो भाव होते हैं, स्थान होते हैं, उनकी जगह कभी नहीं बदलती है। भाव मीन्स 1 2, प्लेस हमेशा यहीं रहेगा। इसको इस तरह से याद करिए। ये मान लीजिए ये पूरब है, ईस्ट, और आपका वेस्ट हुआ इधर, मतलब पश्चिम इधर हो गया। अब अगर बात करिए उत्तर, उत्तर इधर हो गया और दक्षिण इधर हो गया। 4 दिशाएं होती हैं, तो उसके अनुसार हम याद करने के लिए एक ट्रिक दे रहे हैं कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। यहाँ पे पूरब हो गया। पूरब मीन्स लग्नेश, याद रखने के लिए। अब यहाँ पे दिया हुआ है 1 नंबर। ये भाव स्थान हमेशा पहला ही घर होता है। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि संख्या यही हो। यहाँ पे 2 भी हो सकता है किसी जातक की कुंडली में, किसी जातक की कुंडली में यहाँ 3 हो सकता है। अब देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 1, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे, ठीक। फिर बाएं से शुरू करते हैं कुंडली पढ़ना। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3, मतलब ये तीसरा घर है, तीसरा स्थान है। ये चौथा स्थान है, ये 5वां स्थान है, ये 6वां स्थान है, ये 7वां स्थान है, ये 8वां स्थान है, ये 9वां स्थान है, ये 10वां स्थान है, ये 11वां स्थान है, ये 12वां स्थान है। तो इस तरह से 12 घर हो गए, 12 स्थान हो गए। लेकिन ध्यान रखिए, ये संख्या कोई जरूरी नहीं है। फिर भी बता रहा हूं कि यहाँ पे 1 ही हो। 1 का मतलब ये मेष राशि, इसका जो राशि है वो मेष है, लेकिन मेष राशि लग्न चार्ट के अनुसार, लग्न चार्ट का जो राशि है वो मेष है। लेकिन हम बात कर रहे हैं इष्ट देवता की। यहाँ पे इष्ट देवता अगर मानते हैं तो पंचमेश हमेशा किसी भी जातक का, पंचमेश जो है उस जातक का, पंचमेश का जो स्वामी होता है वही उस जातक का इष्ट देवता होता है। यहाँ से देखिए, काउंट करते 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। मीन्स अगर मेष राशि का जातक है, मेष राशि की कुंडली है,
तो हमेशा उस व्यक्ति को, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 नंबर, 5 नंबर मीन्स सिंह राशि मीन्स सूर्य, उसके जो देवता हो गए वो सूर्य देव मीन्स इष्ट देवता। हमेशा कोई भी कुंडली लीजिए तो निश्चिंत हो कि अगर आपके लग्न चार्ट में 1 नंबर लिखा हुआ है लग्न में, तो इस देवता जो हो गए वो हुए सूर्य देवता मीन्स अधिपति स्वामी इष्ट देवता जो है वो सूर्य हो गए। अगर व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, आगे बढ़ने के लिए या भाग्योदय नहीं हो रहा है तो सूर्य देवता की पूजा करे, जल चढ़ाए तो उसे विशेष फायदा मिलता है। अब हम आपको 12 राशियां क्या होती हैं इसको आपको रट लेना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर नहीं रटते हैं तो ये हमारा वीडियो बहुत ही जानकारी के लिए बहुत ही फलदायक है। आप इस पे विजिट करके पुनः देख सकते हैं। जैसे पहला राशि मेष लिखा हुआ है यहाँ पे, मेष, फिर वृष, फिर मिथुन, फिर कर्क, फिर सिंह, फिर कन्या, फिर तुला, फिर वृश्चिक, फिर धनु, फिर यहाँ पे धनु दिया हुआ है, फिर मकर, फिर कुंभ, फिर मीन। अब ये 12 राशियां हैं। शार्ट मेथड आप लोगों को बता दूं, आपको ये भी ध्यान नहीं देना है लग्न में जो बैठा है कौन सा गिनती है, 1 है कि 2 है, ध्यान नहीं देना है। आपको सीधे आपको इतना पता होना चाहिए कि ये पहला स्थान है, ये दूसरा स्थान है, ये तीसरा स्थान है, ये चौथा स्थान है और ये 5वां स्थान है। 5वां प्लेस मीन्स यहाँ पे 5वें प्लेस पे दिया हुआ है सिंह मीन्स इसके स्वामी सूर्य हैं। मीन्स हमें सूर्य देवता की पूजा करनी चाहिए। अब हमेशा याद रखिए कि जब लग्न कुंडली में लग्नेश में मेष राशि हो तो जातक को सूर्य देवता की पूजा करनी चाहिए। अब चलिए हम 12 राशियों का अलग अलग बता रहे हैं, ध्यानपूर्वक इस वीडियो को जरूर देखिए। यहाँ पे देखिए लग्न कुंडली में 2 नंबर दिया हुआ है, ठीक। अब 2 नंबर दिया हुआ है मतलब कि 2 से जब कुंडली स्टार्ट हुई तो देखिए क्रम कैसे बदल गया। यहाँ पे 3 नंबर आ गया, यहाँ पे 4 नंबर आ गया, यहाँ पे 5 नंबर, यहाँ पे 6 नंबर, यहाँ पे 7 नंबर, यहाँ पे 8 नंबर और यहाँ पे 9, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 11, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 1। अब ये लग्नेश बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन हम यहाँ पे लग्नेश की बात नहीं, इष्ट देवता की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने इसीलिए ये ट्रिक दे दिया है कि कौन सी गिनती अगर यहाँ पंचमेश में लिखा हो, पंचमेश में अगर 6 लिखा हुआ है तो जातक को बुध देव मीन्स बुद्धि के दाता गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। इच्छा की पूर्ति, कोई भी काम पूरा नहीं हो रहा है तो बुध देव की पूजा करे, जातक को शीघ्र लाभ होगा। कितनी बड़ी से बड़ी मुश्किल आए तो बुध देव गणेश जी की पूजा अवश्य करें। इष्ट देव का ध्यान सुबह में करना बहुत ही फलदायक है। चलिए अब हम नेक्स्ट, एक चीज बताना चाहूंगा। 2 मतलब ये वृष राशि मतलब लग्नेश अगर वृष है तो उसके इष्ट देवता हमेशा बुध देव ही होंगे। वृष राशि के देवता गणेश जी ही हैं। मीन्स वृष राशि के अधिपति स्वामी इष्ट देवता गणेश जी की पूजा करके हम अपने संकटों का उपाय स्वयं कर सकते हैं। चलिए
अब यहाँ पे दिया हुआ है 3 नंबर। देखिए दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है, सीक्वेंस देखिए किस तरह से बदल रहा है। लग्नेश यहाँ से ही, जैसे यहाँ पे पहले 1 लिखा था, यहाँ पे 2 लिखा था। अब देखिए, अब जब यहाँ पे 3 नंबर मीन्स ये लग्नेश जो है मिथुन राशि का है, मिथुन राशि। तो मिथुन राशि का जब लग्नेश है तो यहाँ से देखिए 3 नंबर हो गया, 4 नंबर हो गया, 5 नंबर हो गया, 6 नंबर हो गया, 7 नंबर। और हमें इष्ट देव कैसे पता चलते हैं? पंचमेश हमारे इष्ट देवता होते हैं। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 मतलब 7 नंबर। 7 नंबर तुला राशि, इसके स्वामी है शुक्रदेव। शुक्रदेव मीन्स जो हमारी इष्ट देवी हुई वो माँ लक्ष्मी हुई। माँ लक्ष्मी की जातक अगर उपाय करता है, धन वाली देवी हैं, अगर इनका जातक उपाय करता है तो मनुष्य को शीघ्र लाभ होता है। चलिए, अब मतलब निष्कर्ष से ही निकला कि अगर मिथुन राशि का लग्नेश जो है मिथुन का है तो उसके इष्ट देवता शुक्र है। मतलब अगर इस तरह से भी समझ लो, अगर गिनती में 7 यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी भी कुंडली में पंचमेश अगर 7 है तो जरूरी है कि यहाँ पे 3 होगा ही होगा। लग्नेश 3 होगा तभी पंचमेश 7 नंबर होगा। और पंचमेश अगर 7 नंबर लिखा हुआ है पंचमेश में तो उस जातक के इष्ट देवी माँ लक्ष्मी होती हैं। जातक को माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। अब चलिए, अब हम बात कर रहे हैं लग्नेश जब कर्क राशि का होता है तो हमें किस देवता की सेवा करनी चाहिए, तब हम कैसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम किस इष्ट देवता की पूजा करें जिससे हमें विशेष लाभ प्राप्त होगा। तो देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट ही हम चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ 8 नंबर। 8 नंबर पंचमेश हमारा 8 नंबर है। 8 नंबर 8 नंबर मीन्स वृश्चिक। यहाँ पे लिखा हुआ वृश्चिक मीन्स मंगल देव, बजरंगबली, बालाजी, हनुमान जी। मीन्स कर्क राशि के जातक के इष्ट देवता जो हैं वो मंगल देवता हैं। यहाँ पे लग्न में कभी भी अगर 4 नंबर लिखा हो तो जातक को मंगल देव, बजरंगबली की पूजा करना विशेष लाभप्रद होता है। और क्योंकि इष्ट देवता जो हैं, पंचमेश जो हैं, वो हनुमान जी ही हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सिंह राशि। मीन्स लग्नेश में अगर सिंह राशि बैठा हुआ है मीन्स 5 नंबर लिखा हुआ है, 5 नंबर लिखा हुआ है तो देखिए पंचमेश 9 नंबर है। पंचमेश जो है वो 9 नंबर है। मीन्स सिंह लग्नेश अगर सिंह राशि का है तो उसे जो है बृहस्पति देव, लग्नेश अगर सिंह राशि है तो ऐसे जातक को बृहस्पति देव की पूजा करनी चाहिए क्योंकि इष्ट देव बृहस्पति भगवान हैं। चलिए अब 6 नंबर कन्या राशि। लग्नेश में अगर कन्या राशि हो 6 नंबर, यहाँ पे 6 नंबर लग्नेश में लिखा है मीन्स कन्या राशि। ठीक, कन्या राशि। तो कन्या राशि अगर है तो देखिए पंचमेश हुआ 10 नंबर, 10 नंबर सॉरी, तो पंचमेश 10 नंबर हुआ। 10 नंबर, 10 नंबर मीन्स शनिदेव। शनिदेव का उपाय जातक को बहुत ही फलदायी होगा
मतलब इष्ट देव जो है वो शनि है, न्याय के स्वामी हैं। हमेशा जातक को कभी गलत कामों में विरक्त नहीं रहना चाहिए, अन्यथा अशुभ परिणाम भुगतने पड़ते हैं। ऐसे जातक को शनि देवता के मंदिर जाना चाहिए और विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए, विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। कन्या राशि का लग्नेश हुआ तो ऐसे जातक को शनि देवता की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि कन्या लग्नेश अगर है तो शनि देवता उसके इष्ट देवता हुए। अब यहाँ पे बात करते हैं 7 नंबर की। ऐसे ही जब यहाँ पे 7 नंबर है तो लग्नेश जो हुआ तुला राशि का हुआ। ऐसे जातक को कुंभ राशि शनि देवता की पूजा करनी चाहिए। शनि देवता मीन्स अगर तुला राशि की कुंडली है, तुला राशि लग्नेश में बैठा हुआ है, तो जातक को शनि देवता की पूजा करनी चाहिए, अर्थात शुक्र राशि के इष्ट देवता शनि देव हुए। 8 नंबर लिखा हुआ है लग्नेश में, तो लग्नेश हुआ हमारा वृश्चिक राशि हुआ, तो फिर हमारा जो है 12 नंबर में पंचमेश में लिखा हुआ है मीन राशि मीन्स बृहस्पति। अब यहाँ पे देख लीजिए आप चार्ट में खुद ही, मीन्स इसके बृहस्पति इष्ट देव हुए। मीन्स वृश्चिक राशि के अगर लग्नेश में वृश्चिक राशि है तो इष्ट देवता हमेशा बृहस्पति देव ही होंगे। नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए, जातक को विशेष लाभ होता है इससे। अब हम बात कर रहे हैं 9 नंबर धनु राशि। धनु राशि से अगर पंचमेश देखते हैं तो मेष राशि आएगा। मेष राशि मीन्स मंगल देव, हनुमान जी, बालाजी की कृपा होती है ऐसे जातकों पे, इष्ट देवता हैं और इच्छा की पूर्ति भी करते हैं अगर जातक सच्चे मन से बजरंगबली का चालीसा और उनकी आरती, भजन, सुंदरकांड आदि पाठ पढ़ता है तो विशेष लाभ प्राप्त होता है। कहने मतलब धनु राशि अगर लग्नेश में है तो ऐसे जातक के इष्ट देवता मंगल स्वामी होते हैं। अब चलिए अब बात करने जा रहे हैं अगर लग्नेश में मकर राशि हो तो पंचमेश हमेशा वृष का शुक्र होगा। मीन्स इष्ट देवी माँ लक्ष्मी होंगी। माँ लक्ष्मी के उपाय करना चाहिए, माँ लक्ष्मी के व्रत करने चाहिए या माँ लक्ष्मी की पूजा भी करे तो विशेष लाभ प्राप्त होता है, मन को शांति मिलती है। चलिए अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं 11 नंबर। 11 नंबर मीन्स अगर लग्नेश मीन्स लग्न में कुंभ राशि हो तो जातक तीसरे नंबर पे बुध मीन्स गणेश जी इष्ट देवता हुए तो गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। गणेश जी मीन्स अगर किसी भी जातक के लग्नेश में 11 नंबर लिखा हुआ है तो जातक को गणेश देव की पूजा करनी चाहिए। अब लास्ट राशि 12 नंबर मीन राशि बृहस्पति देव की बात करते हैं। लग्नेश में अगर 12 नंबर बृहस्पति देव बैठे हैं तो इनका पंचमेश जो है 4th नंबर चंद्रदेव होते हैं। चंद्रदेव मीन्स शिव जी, भगवान भोले बाबा की पूजा करनी चाहिए। इष्ट देवता मीन राशि के जातकों के भगवान शिव होते हैं, भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, जल देना चाहिए। भोले बाबा तो ऐसे ही असीम फल देते हैं। हर जातकों को भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, लेकिन इष्ट देवता का अपना
अलग महत्व है। इष्ट देवता के बारे में आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। और हाँ, एक बात और, ये जो मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा था 12, तो इसका 12 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, इसका मतलब ये आपकी राशि नहीं हुई। ये इसका राशि से कोई मतलब नहीं है कि ये मैं राशि की बात कर रहा हूँ। ये है कि लग्नेश में 12 नंबर राशि बैठा हुआ है। इसका मतलब यही है कि लग्नेश में 12 नंबर राशि बैठा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी राशि 12 नंबर मीन्स आपकी राशि बृहस्पति हो गई। जो नामकरण और राशि होती है, आपके राशि का ज्ञान, उसका हम एक वीडियो अलग से डाले हैं, उसको आप लोग देखिएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि लग्नेश लग्न चार्ट से क्या होता है और चंद्र चार्ट से क्या होता है। आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि यहाँ पे जहाँ लग्न है, लग्न लिखा हुआ है, यहाँ पे चंद्रमा हो जाएगा, चंद्र हो जाएगा, उसके अनुसार व्यक्ति का नामकरण होता है। उसका विस्तृत अध्ययन आप नेक्स्ट टॉपिक जो हम डाले हैं उस पे विजिट करके देख सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और इसी तरह से नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल महाकाल ज्ञान केंद्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री महाकाल। जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जाकर नाम सुनता शुभ होई, मोरे गृह आबा प्रभु सोई। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी।